हेलो मित्रों, हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ब्रजेश सर आप सबको आपके अपने YouTube चैनल में हृदय से अभिनंदन करता हूं। बाबू, आज हम आपको इन्फिनेटिव टू पढ़ाने जा रहे हैं, जो आपके पेपर में अवश्य और बहुत अवश्य पूछे जाते हैं। कई बच्चों ने कमेंट भी किया, सर समझ में नहीं आता है। ठीक है, आइए आज हम आपको पढ़ाते हैं एकदम आसान भाषा में। अंतिम तक जरूर देखना, बिल्कुल अंतिम तक देखना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। ठीक है, चलते हैं, हम पढ़ते हैं। कमेंट आप सबसे मैं कह रहा हूं, कमेंट आप लोग जरूर किया करिए। चलिए, हम देख रहे हैं क्या इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव टू क्या होता है, लिख रहे हैं कि द इन्फिनेटिव। क्या हमने लिखा? द इन्फिनेटिव। इसका मतलब कि जो इन्फिनेटिव होता है ये क्या होता है? टू। क्लियर हुआ? अब देखो इन्फिनेटिव कब बनता है, कैसे बनता है इन्फिनेटिव, इस पे हम बात करते हैं। जब होता क्या है, ठीक है, जैसे देखो हम ऐसे लिखते हैं, राधा लाइक्स टू प्ले हॉकी। आप देखिए इसको ध्यान से, पहले हम सही ढंग से आप समझते हैं। राधा लाइक्स टू प्ले हॉकी। राधा हॉकी खेलना पसंद करती है। बात समझे, खेलना पसंद करती है। अब देखिए इसमें यहां आपको दिखाई देंगे दो वर्ड। देखो, एक लाइक है और एक क्या है? प्ले है। जब सेंटेंस के अनुसार लाइक का स्वरूप बदल गया है, देखिए लाइक्स हो गया है, हुआ है, लेकिन ये प्ले है बाबू, प्ले बदला नहीं है। केवल इनके पहले किसका प्रयोग हुआ है? इन्फिनेटिव का। इन्फिनेटिव टू का प्रयोग हुआ है, तो टू का प्रयोग हुआ है, तो ये क्या है? ना नीने अर्थ दे रहा है, अर्थात राधा खेलना पसंद करती है। ये क्या है? स्वतंत्र वर्ब है। ये स्वतंत्र वर्ब है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर हुआ? आप समझ में आया? एकदम बढ़िया से समझिए, एकदम जैसे आई लाइक टू वॉक। आई लाइक टू वॉक। देखो यहां ये लाइक पर ही हम देख लेते हैं। जैसे आई आया, आई के साथ क्या आ जाएगा? लाइक आएगा ना, एस हट जाएगा। इसमें क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। लेकिन आई लाइक टू प्ले लिख देते हैं, प्ले लिखते हैं। अब बताओ यहां प्ले में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या है? स्वतंत्र है, टू के साथ आया है। क्लियर हुए? आप समझ पाए? आप बहुत बढ़िया से समझना। हाँ, अब देखते हैं हम रूल्स, करेक्ट यूज इसका कैसे करते हैं, है ना। करेक्ट यूज ऑफ इन्फिनेटिव, और ये क्या हुआ? टू। इन्फिनेटिव टू का सही यूज कैसे किया जाता है? देखो, सबसे पहली बात क्या आती है, जैसे कुछ एक्जेलरी वर्ब है, उनके साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कुछ एक्जेलरी वर्ब, कुछ एक्जेलरी वर्ब है ना, जैसे क्या है? शैल, विल, शुड, वुड। शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट। दिखाई दिया? कैन, कुड, मे, माइट। ठीक है। मस्ट, इनके साथ, आदि के साथ, आदि के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। इन्फिनेटिव टू नहीं लगता है। क्या है? नहीं आता है। याद रखना, हमने यहां काट भी दिया है कि इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? नहीं करते हैं। अगर आ जाए कि आई शुड टू प्ले, बताओ, शुड के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा? नहीं होगा। इसका अर्थ है कि ये क्या है? गलत है। अगर आ जाए राम कैन टू रन, बताइए क्या सही है? कैन के बाद टू का प्रयोग क्या सही है?
नहीं है बाबू। क्या होगा बताओ, इनका सही प्रयोग कैसे होगा? यहां इंफिनिटिव को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, अर्थात टू को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। आई शुड प्ले, ये क्या है, सही है। अब ये क्या बनेगा, राम कैन रन, ये क्या हो गया, सही हो गया। समझ पा रहे हैं आप लोग? बहुत आसानी से, एकदम आराम से समझिए। आप मेरे साथ अध्ययन बहुत आराम से करिए, एक एक चीज सीधे समझ में आएगी, सीधे। चलिए अब अगले रूल को देखते हैं। अगला जब हम 2 नंबर लिखते हैं, ध्यान से देखना इसको बाबू, 2 नंबर, ought तथा यूज्ड, ये भी एक जल्दी वर्ब है, इनके साथ टू का प्रयोग होता है। याद रखना कि आर्ट तथा यूज्ड के साथ क्या करते किया जाता है, टू का प्रयोग होता है। जैसे वी आर्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। अब बताओ क्या है, ये सही है? सही है? नहीं है बाबू, क्योंकि यहां क्या लगना चाहिए, आर्ट के साथ टू का प्रयोग होना चाहिए, अर्थात ये क्या है, गलत है। आप सही इसको बनाना। अब देखो क्या है, राम यूज्ड प्ले, बताओ सही है कि गलत है? गलत है, क्योंकि यूज्ड के बाद भी किसका प्रयोग आएगा, टू का, तो ये भी सेंटेंस क्या है, गलत है। इसको सही बनाते हैं, राम यूज्ड टू प्ले, क्या बना, सही। अब बताओ क्या बना भी, आर्ट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। क्लियर हुआ? देखिए कितना आसानी से आपको समझ में आ रहा है। ध्यान से पढ़ो बाबू, बहुत आराम से, एकदम ध्यान से पढ़िए, बहुत मजा आने वाला है अभी। देखिए क्या है, हम कह रहे हैं अब अगला नंबर 3, हो सकता है कि कई वर्ब एक साथ एंड से जुड़े और इंफिनिटिव का हमें प्रयोग करना पड़े। जैसे मान लो कई वर्ब हो, राम, ठीक है, वांट, वांट्स टू, राम वांट्स आ जाए। अब क्या है, रीड, राइट एंड लर्न। कितने वर्ब हैं देखो, 1 2 3। राम वांट्स टू, देखो वांट्स, रीड, राइट एंड लर्न। समझ में आ रहा है? देखो 1 2 3, 2 भी हो जाए तो कितने भी वर्ब हो, किसके पहले, पहले वाले के साथ किसका प्रयोग करते हैं, इंफिनिटिव का। देखो पहले वाले के पहले, ठीक है। यदि यहां लिखो, यदि कोई वर्ब, यदि कई वर्ब, 2 या अधिक लिख दो, 2 या अधिक, 2 या अधिक वर्ब एंड से, किससे जुड़े हो, एंड से जुड़े, तो पहले के साथ, पहले वाले के साथ, पहले वाले मतलब क्या, वर्ब के साथ किसका प्रयोग आएगा, टू का। इनके पहले, पहले वाले के साथ नहीं लिख के लिखते हैं, के पहले किसका प्रयोग कर देते हैं हम, इंफिनिटिव का प्रयोग कर देते हैं। समझ में आया? अब देखो क्या है, राम वांट्स टू, यहां समझाए हम। अब जैसे आ जाए कि राधा लाइक्स, प्ले एंड रन, प्ले एंड रन। देखो प्ले एंड रन, तो किसके पहले, प्ले के पहले। समझ में आ गया? राधा लाइक्स टू प्ले एंड रन। क्लियर हुए आप? चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखें, जैसे यदि कहे कि इसको नोट करके लिखो, नो के बाद
हाउ आए, नो के बाद क्या है, हाउ आए तो टू का प्रयोग करते हैं। नो के बाद क्या है, हाउ, हाउ आए तो टू का प्रयोग हम क्या करेंगे, करेंगे जरूर और कर। अच्छा देखो, आई डू नॉट नो हाउ, ठीक है, प्ले। देखो क्या है, लग रहा है कि आई डू नॉट नो हाउ प्ले, आई डू नॉट नो हाउ प्ले, क्या है, हाउ आए तो इसके बाद किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये सेंटेंस गलत है। क्या बनेगा, आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले। क्लियर हुए, बताइए, बहुत आसान है कि नहीं, आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले। क्लियर है, मैं खेलना नहीं जानता, या मैं नहीं जानता कि कैसे खेला जाता है, मैं खेलना नहीं जानता। समझ पाए आप लोग। अब देखो इसका अगला रूल, ठीक है, अर्थात चारवां होगा, इंफिनिटिव वर्ब सब्जेक्ट की तरह भी प्रयोग होता है। इंफिनिटिव वर्ब का प्रयोग किसके साथ, सब्जेक्ट की तरह। देखो हमने क्या कहा, इंफिनिटिव वर्ब सब्जेक्ट की के तरह भी आता है, जैसे सब्जेक्ट की तरह भी आता है, सब्जेक्ट की तरह आता है, ठीक है। तो आ जाए, जैसे देखो, टू प्ले विथ टाइगर इज नॉट सेफ। क्या कह रहा है, टू प्ले विथ टाइगर इज नॉट सेफ, है ना। टू प्ले विथ टाइगर, टाइगर के साथ खेलना, है ना, इज नॉट सेफ, सुरक्षित नहीं है। क्लियर हो गया। अब इसको एक और तरीके से लिख लेंगे, इट इज नॉट सेफ टू प्ले विथ टाइगर। समझ में आ गया, प्ले विथ टाइगर। देखिए यहां भी इंफिनिटिव और यहां भी इंफिनिटिव, तो इसका प्रयोग क्या है, किसकी तरह किया गया है, सब्जेक्ट की तरह। समझे, ठीक है। अब देखते हैं आगे, आगे देखते हैं। अब हम आते हैं छवें पे, ठीक है। अब देखो, नहीं बाबू छवां होगा या पांचवा होगा, सॉरी ये पांचवा होगा, है ना। अगर आए, इंफिनिटिव का प्रयोग ऑब्जेक्ट के भी रूप में होता है। किसके रूप में, इंफिनिटिव का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। हमने क्या कहा, इंफिनिटिव का प्रयोग किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। जैसे आ जाए, राम आस्क टू गो। देखिए टू गो, जाने, क्या है, जाने। देखो आई एग्रीड, क्या लिखा है, आई एग्रीड टू वेट। टू वेट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं, बताओ, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है कि नहीं, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो देखो यहां ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग होता है, ये आता है। ओके, अगला देखते हैं, जैसे 6, नंबर 6। देखिए यदि हाउ, व्हाट, वेयर, वेन, विच, देखो क्या कहा, हाउ, व्हाट, वेयर, वेन, विच, ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड आए तो इनके साथ क्या होगा, और ये आने चाहिए बीच में, तो किसका प्रयोग होगा, टू का। समझ में आ गया। जैसे देखो, ही अंडरस्टूड हाउ टू राइट
ही अंडरस्टूड हाउ टू राइट। क्लियर, समझ पाए आप लोग? आई नो वेयर, लगा वेयर, लग गया। इसके बाद किसका प्रयोग होना चाहिए? टू गो फॉर, जैसे वेयर टू गो फॉर वर्क। क्लियर हुआ? समझ पाए आप लोग? वेयर टू, विच टू, वेन टू, समय आएगा वेन टू। क्लियर? अब देखते हैं एक अंतिम रूल, ध्यानपूर्वक देखना बाबू, एकदम ध्यान से देखिए, आसानी से समझिए और पेपर में अच्छे अंक लाइए। नंबर 8, यदि क्रिया, यदि जैसे क्रियाएं हैं कुछ, यदि क्या लिखे? क्रिया, एडवाइज, क्या लिखे? एडवाइज। ऑर्डर, क्या लिखे? ऑर्डर। टेल, रिक्वेस्ट, क्या है? रिक्वेस्ट के बाद ऑब्जेक्ट आए, ऑब्जेक्ट आए तो इसका प्रयोग टू का प्रयोग होता है, इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। देखो, द टीचर एडवाइज्ड मी, देख लिया आप? क्या है? एडवाइज्ड के बाद क्या आया? मी। ऑब्जेक्ट आया कि नहीं एडवाइज के बाद? मी। दे रहा है ना मी? द टीचर एडवाइज्ड मी टू हार्ड वर्क। देखो, मी के बाद ये आया एडवाइज, एडवाइज के बाद कोई ऑब्जेक्ट तो क्या लगेगा? टू। समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छे से आपने समझा होगा, मुझे ये भरोसा है। अगर आपको ये अच्छा लगे, आप यदि अच्छे से इसको समझ पाए हो तो शेयर भी कर देना। और एक बार फिर मैं कह रहा हूं कि यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी का बटन दबा देना, ताकि आप अपने आने वाले किसी भी परीक्षा में एक अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और बहुत आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।